स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के जो आज के यूपीएसआई के हिंदी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वो भी मात्र ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको 20 मिनट से पहले इन 100 क्वेश्चनों को दिखा दूंगा। तो सभी कोई बन रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो भी चैनल को दिखाऊंगा, जो भी क्वेश्चन को दिखाऊंगा, आंसर के साथ दिखाऊंगा, 4 ऑप्शन के साथ, और सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 1, रामायण के रचयिता कौन है भाई? तो वाल्मीकि हैं जो रामायण के रचयिता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि अगला आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? जो सूरदास थे वो किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो सगुन भक्ति। ठीक है, सगुन भक्ति सही भाइयों को याद रहेगा। इसके अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कामयानी किसकी रचना है? जो कामयानी है ये किसकी रचना है? तो कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान किस लेखक का उपन्यास है? गोदान जो है किस लेखक का उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसके अगला देखो, मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के जो कवि हैं वो कौन है? तो बच्चन। मधुशाला के कवि बच्चन हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास की। थोड़ा आप लोग सही से पढ़िएगा। ठीक है, कर्म एवं अधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया था? ठीक है, तो ये गीता से लिया गया था। ठीक है, गीता को संस्कृत में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा था। नीरजा कविता की रचयिता कौन है? नीरजा कविता की रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, अंधेर नगरी चौपट के राजा के लेखक कौन है? जो अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? जो पुष्प की अभिलाषा कविता है ये किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो शास्त्री जी ने। ठीक है, शास्त्री जी ने। कबीर किस युग के कवि थे? जो कबीर थे वो किस युग के कवि थे? तो भक्ति युग के। कबीर भक्ति युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? विनय पात्रिका। ठीक है, विनय पात्रिका। रीति काल किसे कहा जाता है? जो रीति काल है वो प्रेम और श्रृंगार की कविता का काल को रीति काल कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आज की क्लास की। निराला का वास्तविक नाम क्या था? जो निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। सही भाई लोग याद रखिएगा। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, हिंदी दिवस कब मनाया था? जो हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। याद रहेगा। अब आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विद्या बिना विवेक नहीं। जो विद्या बिना विवेक नहीं है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। देखो, पानी पीना में पीना कौन सा पद है? तो पीना एक क्रिया का काम होता है। ठीक है, क्रिया मतलब क्रिया, पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो पानी पीना मतलब एक काम कर रहे हैं किसी प्रकार का पीने का। किताब शब्द किस लिंग का है? तो स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। माला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आज क्लास की। माला का बहुवचन क्या होगा? तो माला। ठीक है, बहुवचन। देखो माला, देखो अब आदमी मतलब लड़का का लड़को होता ना, जैसे ये लड़का मतलब एक हो गया, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़को। इसे माला का ये माला एक हो गया, अब माला है मतलब बहुत सारे मालाएं हो गए। अगला क्वेश्चन, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक है। सिंह शब्द का परिभाषी कौन सा है? तो केसरी। ठीक है, केसरी है। इसके अगला क्वेश्चन, निराला किस युग से संबंधित है? छायावाद युग। ठीक है, छायावाद युग से। आकाश में बादल छाए हैं, वाक्य में छाए हैं क्या? कि इसका या वाक्य में छाए क्या है? क्रिया। ये एक क्रिया है। गाय चर रही है में काल कौन सा हुआ? तो वर्तमान काल। देखो गाय चर रही है मतलब अभी चर रही है ना, तो वर्तमान काल हो गया। बोला था गाय चरी थी तो ये पास्ट काल में होता है। ठीक है, बट गाय चरेगी फ्यूचर में जाता,
बट अभी गाय चर रही है तो वर्तमान काल। पठना शब्द का भाववाचक संज्ञक रूप क्या है? तो पठन, ठीक है, पठन याद रखेंगे सभी भाइयों को। जो दूसरों की सहायता करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो परोपकारी। जो दूसरों की सहायता करता है उसके लिए एक शब्द परोपकारी है। हंसना शब्द का संज्ञा रूप क्या है? तो हास्य, ठीक है, हास्य। दया, दया का विपरीत शब्द क्या है? तो निर्दयता, ठीक है, निर्दयता। दया का विपरीत शब्द निर्दयता है। नीला शब्द का विलोम क्या है? तो काला। नीला शब्द का जो विलोम है वो काला है। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे। सत्संग का अर्थ क्या है? तो अच्छा संग, अच्छा संग। सत्संग का जो अर्थ है वो अच्छा संग। विद्यालय शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष, ठीक है। विद्यालय शब्द जो है कौन सा समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष का। अगला क्वेश्चन देखो आज की क्लास की। राजपथ शब्द में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे। कमल, कमल नयन का अर्थ है तो कमल के समान नयन, ठीक है, कमल के समान नयन। अच्छा शब्द का समानार्थी क्या है भाई? तो श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ। विद्या का विलोम क्या है? तो अज्ञान। विद्या का जो विलोम है वो अज्ञान है। इसके अगला क्वेश्चन देखो। हम का एक क्वेश्चन क्या होगा? तो मैं, ठीक है, हम मतलब हम के एक क्वेश्चन क्या था? मतलब मैं, हम मतलब मैं ही हुआ ना। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास होता है भाई? तो तत्पुरुष। पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष। याद रखना सही भाई लोग। विद्यार्थी शब्द है तो विद्यार्थी शिक्षा लेना, ठीक है। अगर शिक्षक बोलता है तो शिक्षा देने वाला होता है, लेकिन विद्यार्थी बोला है तो शिक्षा लेने वाला, मतलब विद्यार्थी शिक्षा लेने स्कूलों कोचिंगों में जाया करते हैं। शब्द का अर्थ है साथ। शब्द का अर्थ साथ है। इसके अगला क्वेश्चन आज क्लास की किचन में 40 देखो। मधुर शब्द का विलोम क्या है? तो जो मधुर शब्द मतलब मधुर, करवा, ठीक है, करवा मतलब इसका विलोम। मधुर, मधुर बातें में कोई बात कर रहा है आपसे, किसी पर मधुर बातें, ठीक है, मधुर बातें हो गया। इसका उल्टा क्या हुआ? तो उल्टा करवा होगा, करवा का उल्टा मधुर, यही होगा। अगला, लिखना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो लेखन, ठीक है, लेखन, लिखना का। धनिया, धनिया शब्द का विलोम क्या है? धनिया का तो अभाग, ठीक है, अभाग। इसके अगला क्वेश्चन देखो। सूर्य का पर्ववाची कौन सा है? तो चंद्र। सूर्य का पर्ववाची चंद्र है। और इसके क्वेश्चन में 44 देखो। माता पिता शब्द कौन सा समास है? तो दृंद, ठीक है, दृंद। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे। राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? रानी, ठीक है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी को याद होगा। कठिन का विलोम क्या है? कठिन मतलब सरल, इसका उल्टा सरल होगा, ठीक है। कृषक, कृषक का अर्थ है तो कृषक मतलब किसान इसका होता है। जल का पर्ववाची कौन सा है? नीर। जल का पर्ववाची शब्द नीर होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आज की क्लास के 50 देखो। शिव का विलोम क्या है? तो अशुभ। शिव की विलोम अशुभ। क्वेश्चन नंबर 51। नदी शब्द किस लिंग का है? तो नदी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग। ग्रामवासी का अर्थ क्या है? गांव रहने वाला, ठीक है। ग्रामवासी मतलब गांव का रहने वाले व्यक्ति को ग्रामवासी कहते हैं। प्रिय का विलोम क्या है? प्रिय, तो प्रिय मतलब अप्रिय, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। सुख दुख कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। मित्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्ती। तो दोस्ती, मित्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्ती होगा इसका राइट आंसर। रात्रि का पर्ववाची कौन सा भाई? तो निशा, ठीक है, रात्रि का पर्ववाची निशा है। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे। दिवालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक ना। इसके अगला क्वेश्चन देखो। स्वदेश का अर्थ है अपना देश। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। सत्य का विलोम क्या है भाई? तो असत्य। सत्य का विलोम असत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60। कवि का स्त्रीलिंग क्या है भाई? तो कवियत्री, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो आज की क्लास की। अग्नि का पर्ववाची कौन सा है? वही, ठीक है, वही। बालक का स्त्रीलिंग क्या है भाई? तो बालिका, ठीक है, बालिका। अच्छा का विलोम क्या है? बुरा। अच्छा का विलोम बुरा है। संपूर्ण शब्द का समानार्थी क्या है भाई? तो पूर्ण, ठीक है, संपूर्ण शब्द का समानार्थी पूर्ण है। माता का पर्ववाची कौन सा है? अम्बा, ठीक है, माता का पर्ववाची अम्बा है। इसके अगला क्वेश्चन।
विद्यालय शब्द का अर्थ है तो पढ़ाई का स्थान, विद्यालय शब्द का अर्थ पढ़ाई का स्थान है। सत्य बोलो वाक्य में क्या, सत्य बोलो वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो बोलो, बोलो एक क्रिया है। भोजन करना में क्रिया कौन सी है भाई, तो करना है ना, ये एक भोजन करना में क्रिया ही है। अगला क्वेश्चन, शब्द का प्रवाची कौन सा है, तो वाणी, शब्द का प्रवाची वाणी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आज का रखिए, न्याय का विलोम क्या है भाई, तो अन्याय, अन्याय न्याय का विलोम। क्वेश्चन नंबर 71, गृह का अर्थ है घर, ठीक है, गृह का जो अर्थ है वो घर होता है, ठीक है मेरे भाई। गुरु का स्त्रीलिंग क्या है भाई, तो गुरु माता, गुरु का एक जो हो गया एक पुल्लिंग शब्द हो गया, बट स्त्रीलिंग गुरु माता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकी का विलोम क्या है, नेकी का विलोम बुराई, कोई नेक काम किया नेकी उसको बोलते हैं, नेकी काम कर रहा है, उल्टा हो जाएगा बुराई। हरियाली शब्द का संधि विच्छेद क्या है भाई, तो हरि प्लस आली, हरि प्लस आली, देखो ऑप्शन नंबर बी हरियाली। महान का विलोम क्या है, तो तुझ, ठीक है, तुझ। गांव का प्रवाची शब्द कौन सा मेरा है, तो गांव का प्रवाची शब्द गांव ही होता है, ठीक ना। और ग्राम का प्रवाची शब्द गांव होता है। जननी शब्द का अर्थ क्या है, माता, जननी, माता को बोलते हैं जननी, ठीक है, जननी जो जन्म देने वाले। बालक शब्द का बहुवचन क्या है, तो बालक शब्द का बहुवचन बालको, बहुवचन पूछा था ना, नहीं देखो। नयन का प्रवाची क्या है, नयन आंख, नयन का प्रवाची शब्द आंख होता है। अज्ञान का विलोम क्या है भाई, अज्ञान का ज्ञान, ठीक है, याद रहेगा मेरे सभी को। शिक्षक दिवस, अरे शिक्षक शब्द किस समाज से बना है मेरे भाई, तो शिक्षक जो शब्द है किस समाज से बनाता है, तो तत्पुरुष से, याद रहेगा सही भाइयों को। आज क्लास के क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या बोलता है ऐसे कि सत्यव्रत का अर्थ क्या है, तो मतलब सत्य बोलने वाला, सत्यव्रत का अर्थ क्या है भाई, तो सत्य बोलने वाला, हमेशा जो सत्य बोलता है उसको सत्यव्रत कहते हैं। प्रसन्न का विलोम क्या है, प्रसन्न मतलब कि इसका उल्टा क्या है भाई, तो दुखी चाहे उदास, देखो नहीं बोलते हैं प्रसन्न मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए खुशी होता है उसको, किसी चीज़ को लेकर, तो उसका उल्टा क्या हुआ, दुखी हो गया बाद में, चाहे उदास हो गया, वही हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ए और सी, अरे नहीं एक भाई इसका विलोम पूछा भाई, विलोम देखो दुखी थोड़ी ना होगा, अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न भी हो सकता है और उदास भी हो सकता है, ठीक है, अगर दुखी भी यार थोड़ा नहीं, दुखी तो किसी भी के नहीं यार, चलो देख लो, आपको दुखी और अप्रसन्न और उदास याद रखना। वर्षा का प्रवाची शब्द कौन सा है मेरे भाई, तो वर्षा का प्रवाची शब्द एक तो वर्ष हो जाएगा और दूसरा बरसात होगा, वर्षा बरसात का, हाँ डी और मैंने इसका ऊपर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, वर्षा का प्रवाची शब्द वर्ष और बरसात दोनों। मित्र का स्त्रीलिंग क्या है भाई, तो सखी, मित्र का स्त्रीलिंग, ठीक है, मतलब मित्र सखी, मित्र पुल्लिंग है। तो अध्यापक का अर्थ क्या है भाई, शिक्षा देने वालों को अध्यापक कहते हैं मेरे भाई। जीवन का विलोम क्या है भाई, तो मृत्यु, जीवन का विलोम मृत्यु है। सागर का परिवाची शब्द कौन सा है, तो ये सभी हो गए, ठीक है, सागर का परिवाची शब्द कौन सा है मेरे भाई, तो उपरोक्त सभी मार दो, ठीक है, जल, संधि, सिंधु, अग्नव, उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन मान दो। राज्य का स्त्रीलिंग क्या है, तो राज्य का स्त्रीलिंग वो क्या है मेरे भाई, तो इसमें राज्य का स्त्रीलिंग राज्य, नहीं ये नहीं सुता, राज्य का ये भी नहीं, राज्य कोई नहीं भाई, कोई नहीं, राज्य एक क्या है, राज्य जो है वो नपुंसकलिंग का है, ठीक है, नहीं ये स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग है। श्रवण का अर्थ है सुनना, श्रवण का जो अर्थ है वो सुनना मेरे भाई। भोजनालय का अर्थ क्या है, तो भोजनालय का अर्थ होता है कि जहाँ भोजन खाया जाता है, ठीक है, जहाँ भोजन खाया जाता है उसको भोजनालय कहा जाता है। आज क्लास के क्वेश्चन नंबर 92 देखो, नारी शब्द का विलोम क्या है, तो पुरुष, सही भाई को यहाँ से याद होगा इस शब्द का। सजग का अर्थ क्या है, सतर्क, सजग का अर्थ सतर्क होता है। सुंदर का विलोम क्या है, तो सुंदर का विलोम क्या होगा मेरे भाई, तो एक तो सुंदर का विलोम ये कुरूप भी हो जाएगा, बदसूरत भी हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, अच्छा तो नहीं हो सकता, सुंदर तो अच्छा, ये ऑलरेडी होगा, इसका विलोम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी मार देना। धैर्य का अर्थ क्या है, धैर्य का संयम, ठीक है, संयम धैर्य का अर्थ है, धैर्य संयम बनाए रखना। अहंकार का विलोम क्या है मेरा भाई, अहंकार का विलोम, तो अहंकार मतलब प्रकाश, दिन नहीं उजला, हाँ, अंध कंफ्यूज भाई, अंधकार पूछा बट ठीक है, अहंकार मैंने पढ़ लिया था,
अंधकार पूछा है, तो अंधकार का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम यही ना होगा कि प्रकाश भी है, उल्टा मतलब उजाला भी है, दिन थोड़ी ना होगा। आज क्लास की लास्ट क्वेश्चन देखो, भविष्य का विलोम क्या है? जो भविष्य का विलोम है क्या मेरे भाई? और देखो आज मैं बता दूं आप लोग को, मैंने यहाँ से आज क्लास की यही मेरा लास्ट क्वेश्चन थी, और मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्वेश्चन ये है कि भविष्य का विलोम क्या है, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको जिसको पता होगा। जिसको नहीं पता होगा मेरे भाई उसको मैं उसका जो मन बताइएगा, मेरे को नहीं पता है, मैं आपको लिख दूंगा रिप्लाई करके। जिसका गलत होगा उसका सही आंसर लिखूंगा। और सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। और बाकी अगर आपको भी यूपीएससी के, अगर आप यूपीएससी का मतलब यूपीएससी नहीं, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको हिंदी का 1000 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, इसके अलावा जो एनसीईआरटी के VBI क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, 1000 VBI क्वेश्चन का पीडीएफ, वो भी 4 ऑप्शन के साथ, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 8603294241, और ओनली 49 ₹49 लगेगा, ठीक है, ₹49 लगेगा, याद रखिएगा। और आज की क्लास करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।